नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर सामने। वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 11 बजे कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्री बलदेव सिंह औलख भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 11 बजे कालिदास मार्ग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं इस दौरान मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर। वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 11 बजे कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान मंत्री बलदेव सिंह औलख मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम योगी भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 बजे कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी के आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रायोजित हैं? वहीं वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ है अपडेट? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज वीर बाल दिवस के को कार्यक्रम रखा गया है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के चारों जो पुत्र थे, उनके शहादत श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहादत हुई थी, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बलदेव सिंह औलख जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तमाम जो सिख धर्म से जुड़े लोग हैं, वो वहां पर आज आमंत्रित किए गए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, उनके जो चारों पुत्रों की शहादत हुई थी, उसके बाद आज के दिन उनका जो वहां पर फूल माला चढ़ाकर उनको एक नमन किया जाएगा। जिस तरीके से उनको सिख धर्म, अपने धर्म को लेकर के शहादत हुई थी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, तमाम जो सिख धर्म के लोग हैं आज वहां पर 5 कालिदास मार्ग पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में बलदेव सिंह औलख जो मंत्री हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं पंजाब ने समाज का। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर सभी को बुलाया गया है और करीब 11 बजे के आसपास वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खासकर देश भर के स्कूलों का जो संरक्षक हैं, वो भी स्कूलों में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। मंत्री बलदेव औलख शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए? वहीं कितने लोगों के इस दौरान पहुंचने की उम्मीद है? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनके साथ में तमाम जो मंत्री हैं वो भी रहेंगे, बलदेव सिंह औलख भी रहेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाबी समाज के तमाम जो आलमबाग गुरुद्वारा से जो लोग पदाधिकारी हैं, वो भी वहां पर बुलाए गए हैं। जो नाका हिंडोला के गुरुद्वारा के जो प्रमुख हैं, उनको भी बुलाया गया है। और तमाम सिख समाज के जो लोग हैं, उनको भी आज आमंत्रित किया गया। करीब 200 के आसपास जो वहां पर लोग वहां पर रहेंगे। और आज एक शहादत दिवस के रूप में, जिस तरीके से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अभी थोड़ी देर में सभी लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और करीब 11 बजे की कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 11 बजे कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम होगा। वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम योगी शामिल होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस दौरान उनका एक कार्यक्रम वीर बाल दिवस के मौके पर होने वाला है। 11 बजे कालिदास मार्ग पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। माघ मेले, कुंभ के कार्यों का इस दौरान निरीक्षण करते नजर आएंगे। वही अधिकारियों के साथ इस दौरान कार्यों की समीक्षा करेंगे। किस तरह से कुंभ मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसका स्थलीय निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं अधिकारियों के साथ इस दौरान कार्यों की समीक्षा करेंगे। माघ मेले, कुंभ के कार्यों का इस दौरान सीएम योगी द्वारा निरीक्षण किया जाना है।
प्रयागराज से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस दौरान? जी अमन, कल जो सीएम योगी का कार्यक्रम है यहाँ पर, और ऐसे में सीएम योगी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वे सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां अधिकारियों के संग बैठक करेंगे और वहां से सीधा वे संगम क्षेत्र में रवाना होंगे, जहां पर वे पूरे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही नलकूप और पतालपुरी और अक्षयवट कॉरिडोर के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो है सीएम योगी लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं और शुरुआत हो सकती है। और साथ ही बोट हाउस पे एक नई संगम में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई की चौपाटी, उसके तर्ज पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यमुना नदी के किनारे बन रहा है, उसके भी कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। जी वहीं सैयद, आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का यह दौरा किस तरह से अहम है, क्योंकि कुंभ की तैयारियों का इस दौरान जायजा लेने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है माघ मेले और कुंभ के कार्यों को लेकर? जी सीधा वो संगम रवाना, जिस तरह सर्किट हाउस होंगे और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की निगरानी में जहां करोड़ों की परियोजनाओं का कार्य हो रहा है, उसका वो निरीक्षण करेंगे। अक्षयवट हो चाहे पतालपुरी हो कॉरिडोर, ये सारे जो निर्माण कार्य हैं कुंभ से जोड़कर हो रहे हैं और इन सारे कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही जो लेटे हनुमान मंदिर है उसके कॉरिडोर का भी कार्य प्रस्तावित है और शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिस तरह से काशी कॉरिडोर है और इस तरह से यहाँ पर प्रयागराज में भी लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनना है, शायद उस कार्य को कभी हरी झंडी दे सकते हैं और जिसका कार्य फिर से शुरू हो सकता है। जी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद मोहम्मद आमिर तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ मेले और कुंभ के कार्यों की इस दौरान समीक्षा करते नजर आएंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। कल प्रयागराज दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमेठी से सामने। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा प्रस्तावित है। कल अमेठी के दौरे पर रहेंगी सांसद स्मृति ईरानी। 3 दिवसीय उनका यह दौरा रहने वाला है। वहीं 474 दिव्यांगजनों को इस दौरान कृत्रिम उपकरण यंत्र प्रदान करेंगे। वहीं गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी स्मृति ईरानी शामिल होंगी। वहीं कई कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगी। वहीं लोगों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बात करेंगी। अमेठी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा प्रस्तावित है। 3 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग देंगी। वहीं गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम प्रस्तावित है। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी इस दौरान स्मृति ईरानी शामिल होने वाली। वहीं कई कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगी। वहीं लोगों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। इसी खबर पर अमेठी से हमारे संवाददाता विनोद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर? जी अमन, बिल्कुल आपको बता दूं कि अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 3 दिवसीय दौरा प्रस्तावित हुआ है, जिसमें वो अमेठी पहुंचकर 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र का वितरण करेंगे। साथ ही गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। तत्पश्चात संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। साथ ही अमेठी में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगी, लोगों से जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जन चौपाल संवाद के जरिए की लोगों से बातचीत करेंगी, लोगों से सीधा रूबरू होंगी, लोगों की समस्याओं को देखकर सीधा निशान करते हुए नजर आएंगी। तो इस प्रकार से उनका कार्यक्रम कल का रहने वाला है। तत्पश्चात शाम को एयरटेल गेस्ट हाउस विश्राम करेंगे स्मृति ईरानी। जी इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के घर भी जाने वाले हैं। विनोद, आपसे जानना चाहूंगा, आगामी चुनावों को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर चलने की किस तरह से तैयारी करते हुए स्मृति ईरानी नजर आएंगे? जी अमन, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से अमेठी का दौरा, अमेठी के सांसद लगातार ताबड़तोड़ दौरा कर रही हैं, लोगों से सीधा रूबरू हो रही हैं, लोगों के घर जनसंवाद के माध्यम से गांव-गांव चौपाल लगाकर पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं।
तो इस तरह से कहीं न कहीं लोकसभा 2024 में चुनाव जो सामने है, तो कहीं न कहीं उनके समझ दिखाई पड़ रहा है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोग काफी तरह से अमेठी में सांसद की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। जी वहीं विनोद, आपसे जानना चाहूंगा, सांसद स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? लोग किस तरह से उत्साहित हैं, किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अब लगातार जिस तरह से अमेठी की सांसद ताबड़तोड़ दौरे पर रहती हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखा जाता है। तो जिस प्रकार से अमेठी सांसद लगातार पहुंच रही हैं, अमेठी में लोगों से मिल रही हैं, लोगों की कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं सुन रही हैं, तो लोग लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने पहुंच रहे हैं। और जिसको अमेठी के सांसद पहली सांसद है जो कि इस तरह से लोगों की समस्याओं को सुनकर सीधा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रही हैं। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर अमेठी में काफी अहम ये मुद्दा चल रहा है कि जो लगातार ताबड़तोड़ दौरा उनका अमेठी में चल रहा है। जी लोगों के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। 3 दिवसीय उनका यह दौरा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। तमाम जानकारी के लिए चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत करेंगी। सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा कल से प्रस्तावित है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने। केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या दौरे को लेकर यह बड़ी खबर। डिप्टी सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं इस दौरान स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य हनुमानगढ़ी के साथ ही दर्शन करते नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। अयोध्या दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम के दौरे का यह दूसरा दिन है। वहीं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। वहीं हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करने वाले हैं। अयोध्या दौरे पर है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम के दौरे का यह दूसरा दिन है। वहीं इस दौरान उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए हैं। हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करते नजर आएंगे। प्रभु राम वह स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम का संकल्प लेकर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अयोध्या की जनता सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। फिर अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम भी है उनका सड़क मार्ग से। अयोध्या दर्शन के बाद एक विशाल जनसभा का भी कार्यक्रम है। तो सभी कार्यक्रमों को लेकर के जबरदस्त तैयारियां भी चल रही हैं, जबरदस्त उत्साह भी है। हम लोगों की अपेक्षा से अधिक उत्साह है। और आज हमारे विधायक जी श्री रामचंद्र यादव जी, आप हमारे नगर निगम के महापौर जी, हमारे पार्टी के माननीय हमारे विधायक सदर श्री वेद प्रकाश जी, सब लोग आज सब स्वच्छ कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री, सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। और यही संकल्प है कि हम अयोध्या को स्वच्छ करेंगे, सुंदर करेंगे और 30 दिसंबर से पहले ही अयोध्या पूरा जगमगाएगी। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं? कितना अहम है ये अयोध्या का दौरा? बेहद और बहुत खास और बहुत अहम दौरा है। इस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय दौरा है। आज दूसरा दिन है। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया और लता मंगेशकर चौक पर भी उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उसके बाद मुक्तसरी दर्शन, हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए भी रवाना हुए हैं और राम जन्मभूमि भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे और प्रशासन का जो अधिकारी हैं उनके साथ जो रोड मैप तैयार हुआ है प्रधानमंत्री जी का, उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है, कितने निर्माण अभी बाकी हैं और उनको जल्दी पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और वहाँ पे चाहे वो हाईवे की जब आप कहना चाहिए की बात हो,
चाहे राम पक्ष हो, चाहे भक्ति पक्ष हो, चाहे लक्ष्मण पक्ष हो, जितने भी कार्य हैं उनका स्वयं वो निरीक्षण कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री का के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे एयरपोर्ट का हो चाहे रेलवे स्टेशन का, उसका भी निरीक्षण कर वो अधिकारियों से समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिए हैं। ये बात हनुमानगढ़ी के इस दौरान दर्शन करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम के दौरे का ये दूसरा दिन है। आज की सुबह यूपी के शहरों का नजारा एकदम अलग था। चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई थी। इतना घना कोहरा था कि एक्सप्रेसवे, हाईवे छोड़िए, शहरों का अंदरूनी इलाके भी कोहरे में डूबे नजर आए। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सड़कों पर वाहन कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। तस्वीरें गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद से, जहां पर कोहरे की सफेद चादर देखी गई। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी कम नजर आई। साथ ही सड़कों पर कम वाहन नजर आए। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। पड़ रही है। हम लोग 4 बजे दुकान लगाते हैं, लकड़ी जलाने उनाने का व्यवस्था करते हैं, कूड़ा कचरा जो रहता है बाहर के तापते हैं। 10 बजे के बाद धूप होती है, तब हम लोग को थोड़ा राहत मिलती है। तो सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड पड़ती थी और ठंड है भी, लेकिन थोड़ा इससे बचने की भी जरूरत है, क्योंकि ठंड पिछले साल दिसंबर की ठंड और इस ठंड में अंतर है। और ये ठंड सुबह शाम है। इस ठंड में अगर जरा सा भी लापरवाही होगी तो दिक्कत आ सकती है, और खास करके बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को। ठंड नॉर्मल ठंड पड़ रही है। गोरखपुर में जो ठंड पड़ रही है वो सुबह शाम पड़ रही है। और इस ठंड से बचने के लिए हम लोग जैकेट, लोअर, ट्रैकसूट ये सब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग रोज टहलने आते हैं यहाँ पे। ठंड तो जैसे हर साल पड़ता था वैसा तो नहीं है। मेरे लाइफ में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 25 दिसंबर को हम लोग दिन में नॉर्मल कपड़े में हैं। सुबह शाम तो ठंड है, सुबह शाम ठंड है, उसको हल्के में मत लीजिए आप लोग। बच्चों और बूढ़े पे तो ध्यान रखना ही है, बट दिन में नहीं है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। ठंड भैया बढ़ रही दिन पर दिन, और काम करना तो मजबूरी है हमारी लोग की जाना, चाहे ठंड पड़े चाहे कुछ भी हो। गलन है काफी गलन है, बहुत गलन है। ठंड है और निकलने में भी घर से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़रूरी काम की वजह से निकलना पड़ा, नहीं तो घर के अंदर ही रहते। इतना कोहरा छाया हुआ है। भैया यहाँ ठंड तो बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी मतलब देख रहे हैं, मैं मफलर काफ़ी अच्छे से लगाया हुआ हूँ, पहना भी हूँ काफ़ी मजबूती से। नहीं मैं देख रहा हूँ कल से कि यहाँ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। कोहरा भी मतलब पड़ा हुआ है। अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी में एकदम मतलब ब्लर हो गया था, मतलब छा गया था मतलब कोहरा पूरा। तो इसी प्रकार की ठंड पड़ रही है यहाँ पे। मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत और सम्मान करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। इटावा में जेल से भागे कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले जेल से हुआ था फरार। पुलिस की टीम को मिला 25,000 का इनाम। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के चलते हिंदू संगठन ने निकाली यात्रा। लोगों को बांटा गया प्रसाद। पीलीभीत में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। अमरिया थाने में रिश्वत लेते पकड़ा गया दरोगा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इटावा में क्रिसमस के मौके पर सजे चर्च। लोगों ने प्रार्थना कर मनाया यीशु का जन्मदिन। भारी संख्या में पहुंचे लोग। कन्नौज में बदमाश के घर कुर्की करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। एक सिपाही को लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में गोल्डी मसाले की फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इटावा में पुलिस को मिली सफलता। 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस सहित अन्य सामान बरामद। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। ट्रैक्टर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में जारी है शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। लोग ले रहे अलाव का सहारा। बढ़ती ठंड और घने कोहरे से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। गोरखपुर में लोगों को हो रही परेशानी।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।